प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अदादि गण के अंतर्गत आत्मनेपदी धातुओं को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उभयपदी धातुओं को भी पढ़ेंगे। आत्मनेपदी धातु जिसकी पहचान होती है ग इत जाए वह आत्मनेपदी धातु कहलाती है। अदादि गण की पहचान है जिसमें क अनुबंध जाता है वह अदादि गण की धातु होती है। पिछले लेक्चर में हमने परस्मैपदी धातु को पढ़ा, आज हम आत्मनेपदी धातु को पढ़ेंगे। सूत्र है सिंग ए सिति, सिंग एह स्यात् सिति, सेते सयाते। सित प्रत्यय परे रहने पर सिंग धातु को ए होता है। सिंग सिंगक प्लस ते बराबर सेते आदि। हमें रूप बनाना है सेते। सिंगक धातु है, स्वप्ने यानी सोने अर्थ में है। हमें सेते रूप बनाना है। आप देख रहे हैं पूर्ववत प्रक्रिया। पूर्ववत प्रक्रिया का मतलब है सबसे पहले आपने पढ़ा था भवादि गण में धातु से धातु का अधिकार में आने पर क और ग अनुबंध जाने पर भवादि धातु, इस सूत्र से धातु संज्ञा करने पर ये आत्मनेपदी धातु है। इसीलिए हम यहाँ पे गीत सूत्र से धातु की आत्मनेपद संज्ञा करेंगे। उसके बाद हम प्रत्यय लाएंगे वर्तमाने तिप्तस अंति सिप्तस्थ मिप्वस्मस्ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे। इस सूत्र से हम ते प्रत्यय लाएंगे क्योंकि ये आत्मनेपद की धातु है, इसीलिए हम ते प्रत्यय लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्यय की हम आत्मनेपद संज्ञा करेंगे। पराणी सान काणु, इस सूत्र से हम आत्मनेपद संज्ञा करेंगे। उसके बाद त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा अन्य युष्मद् अस्मत्सु, इस सूत्र से हम प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे। ताने एकद्वि बहुसु, इस सूत्र से हम प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करेंगे। उसके बाद अपकर्तरी, इस सूत्र से हम अप प्रत्यय लाएंगे। अप प्रत्यय लाने के बाद अबादि नान्तः, इस सूत्र से हम अप प्रत्यय की सिद्ध संज्ञा करेंगे। तो सी प्लस अप प्लस ते यह स्थिति बन गई। उसके बाद अदादि गण में क्या होता है, अप प्रत्यय हम लाते हैं लेकिन अप प्रत्यय का लुक हो जाता है। अदादे लुक सूत्र से अप प्रत्यय का लुक हो जाएगा, स्थिति रहेगी सी प्लस ते। उसके बाद सिंग ए स्थिति, इस सूत्र से सी में स्थित ई को हम क्या करेंगे, ए करेंगे, तो से प्लस ते हो गया। उसके बाद हम करेंगे वर्ण सम्मेलन करने पर, वर्ण सम्मेलन करने पर से ते रूप सिद्ध हुआ। से ते प्रत्यय का ते आते, आते का बन जाएगा सयाते और अंत्य का बनेगा सेरते। तो सेरते रूप कैसे बनता है, सिंगो रथ सूत्र है सिंगो रथ। वृत्ति है सिंगः परस्य आत्मनेपदस्य अंतो रथ स्यात् सेरते। सिंगक धातु के परे आत्मनेपदस्य यानी आत्मनेपद के अंतो यानी अंत को रथ स्यात् यानी रथ होता है। सिंग धातु के परे आत्मनेपद के अंत को रथ आदेश हो जाता है, जैसे सेरते। तो हमें रूप बनाना है सेरते। यह बहुवचन का रूप है, ते आते अंते, तो प्रथमा का बहुवचन का रूप है, इसमें हम बहुवचन संज्ञा करेंगे। तो सिंगक स्वप्ने धातु है। पूर्ववत प्रक्रिया आप समझ गए कि पूर्ववत प्रक्रिया में जो पहले मैंने बताया वो सब लिखना है इसमें। और उसके बाद ये अंत्य प्रत्यय है, तो आप करेंगे त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम अन्य युष्मद् अस्मत्सु। इस सूत्र से आप क्या करेंगे, प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे और ताने एकद्वि बहुसु, इस सूत्र से बहुवचन संज्ञा करेंगे। बस इतना ही अंतर है। तो सी प्लस अप प्लस अंत्य ये स्थिति बन गई आपकी। उसके बाद अदादे लुक, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि अदादि गण में अप प्रत्यय लाएंगे, विकिरण अप प्रत्यय का होगा, किंतु अप प्रत्यय का लुक हो जाएगा अदादे लुक सूत्र से। तो यह हम क्या करेंगे, अदादे लुक सूत्र से अप प्रत्यय का लुक करेंगे। तो सी प्लस अंत्य हो गया। इसके बाद सिंग ए स्थिति, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, सी में स्थित जो ई है, ई को हम क्या करेंगे, एक करेंगे, तो से प्लस अंत्य हो गया।
सिंगो रथ सूत्र से हम अंत को रत आदेश करेंगे तो से प्लस रते हो गया। वर्ण सम्मेलन करने पर सेरते रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद अभी हमने आत्मनिपदी धातु को पढ़ा। बहुत सारी धातुएं हैं, केवल मैंने आपको एक धातु बताई, सिंगक धातु। आपने अगर सिंगक धातु को समझ लिया, आप दूसरी धातुएं भी अपने आप बना सकते हैं। उसके बाद कुछ हम उभयपदी धातु को पढ़ेंगे। उभयपदी धातुएं क्या होती है, कैसे होती है, उसकी पहचान क्या है। उभयपदी धातुओं की पहचान यह है कि जिसका न अनुबंध जाता हो वह उभयपद की धातु उभयपदी धातुएं कहलाती है। ये आत्मनिपदी धातु की पहचान है, जिसका ग अनुबंध जाता हो वह आत्मनिपद की धातु है, जिसका न अनुबंध जाता हो वह उभयपदी धातु है, जिसका कोई अनुबंध न जाता हो वो परस्मयी पद की धातुएं कहलाती है। अब हम उभयपदी धातुओं को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सूत्र उर्णोर्वा अभिरुक्तस्योर्णोतेः सिति हसादौ पीति प्रत्यय और्वा स्यात्। उर्णोति, उर्णोति, उर्णुतः, उर्णुवन्ति, उर्णुते, उर्णुवाते, उर्णुवते। ये सूत्र क्या बोलता है? अभिरुक्तस्य। अभिरुक्तस्य का मतलब है द्वित्व होने वाले धातुओं को छोड़कर उर्णोतेः यानी उर्णु धातु से सिति यानी सित प्रत्यय परे होने पर, हसादों ने हसादी में, पिति यानी पित प्रत्यय परे होने पर और वाशात औ विकल्प से होता है। द्वित्व हो, एक बार और सुन लिया आप, द्वित्व होने वाले धातु को छोड़कर उर्णु धातु से सित विषय में हसादी पित प्रत्यय परे रहने पर औ विकल्प से होता है। उर्णुनक धातु है। जो क अनुबंध आपको जो दिखाई दे रहा है वो धातु की पहचान है, क्योंकि अदादि गण की धातु की पहचान है। जिसका क अनुबंध जाएगा तो क अनुबंध चला जाएगा। जो आपको ना दिखाई दे रहा है वो उभयपदी धातु की पहचान है। तो उर्णु धातु रहेगी, न और क दोनों ही अनुबंध चला जाएगा, उर्णु धातु रहेगी। हमें रूप बनाना है उर्णौति। तो उर्णुनक धातु आच्छादन अर्थ में होती है। उर्णुनक आच्छादने, तो धातु से धातु के अधिकार में आने पर, न और क अनुबंध जाने पर, भवादि से धातु संज्ञा करने पर, शेषा सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा करने पर, वर्तमाने तिप्तस अंति सिप्तस तस्मिप वस्मस्ते आते अंते से आते द्वे ए वह महे। इस सूत्र से हमें क्या करना है? तिप प्रत्यय करना है। उर्णु प्लस तिप हो गया। नवाद्यानि से लेकर के अमादि नान्त तक पूर्वोक्त प्रक्रिया, जैसे आपने पूर्व में जैसे पढ़ा है ठीक वैसे ही आपको ये सारे सूत्र लगाने हैं। अब आपकी स्थिति बन गई उर्णु प्लस अब प्लस तिप, ये स्थिति रह गई। उर्णु और वा ये सूत्र क्या बोलता है कि विकल्प से जो णु में स्थित उ है उसको वो औ कर देगा। तो उर्णव बन गया। उर्णव प्लस अब प्लस तिप हो गया। उसके बाद अदादे लुक, इस सूत्र से अब प्रत्यय का लुक करेंगे और तिप प्रत्यय का जो आपको प दिखाई दे रहा है वो प अनुबंध चला जाएगा, शेष ती रहेगा। उर्णव प्लस ती रह गया। वर्ण सम्मेलन करने पर उर्णोति रूप सिद्ध हुआ। और पक्ष में जहां ये विकल्प से औ करता है, जहां ये सूत्र यानी उर्णोर वा सूत्र औ नहीं करेगा, वह पक्ष में उर्णोति रूप बनेगा, यानी उ को ओ गुण हो जाएगा तो उर्णोति रूप बनेगा। वादी स्थिति, वादयो धातवो विहिस्यु स्थिति, यानी हु आदि धातुएं, वादयों का मतलब है हु आदि धातुएं द्वित्व होती है। कब होती है? स्थिति, सित प्रत्यय परे रहने पर। तो धातु है, हुक धातु है, उसका रूप बनेगा जुहोती, जुहूत आदि। तो हमें यहाँ पे रूप बनाना है जुहोती। एक जुहोती अगर आपको रूप बनाना आ गया, आप दूसरे रूप भी अपने आप बना सकते हैं। तो हुंग धातु है, वो किस अर्थ में होती है? दाना दनई हो, यानी हो में वस्तु डालना। इसमें भी पूर्व प्रक्रिया है। पूर्व प्रक्रिया में आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है। तो पूर्व प्रक्रिया धातुओं से लेकर के अमादि नान्त तक ये सारी पूर्व प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद हु प्लस अब प्लस तिप, यह स्थिति होगी। अदादे लुक सूत्र से हम क्या करेंगे? अब प्रत्यय का लुक कर देंगे। वादी स्थिति, इस सूत्र से धातु को हम द्वित्व करेंगे। तो हु प्लस तिप हो गया। नामिनो गुणो किंगति, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? हु में स्थित जो उ है
ऊ को हम क्या करेंगे, गुण कर देंगे। ऊ को गुण हो जाएगा ओ, तो हु प्लस हो प्लस तिप हो गया। गहोर सूत्र से हम क्या करेंगे, ह को ज करेंगे, तो जू प्लस हो प्लस तिप हो गया। तिप का जो प है वो अनुबंध चला जाएगा, शेष ती रहेगा, तो जू प्लस हो प्लस ती हो गया। उसके बाद वर्ण सम्मेलन करने पर जुहोती रूप सिद्ध हुआ और तस प्रत्यय में जुहुतः बन जाएगा। आगे हम चलते हैं, अब क्या बनता है, उतः पिद्ध सादे रिट। ये सूत्र क्या बोलता है, ब्रुव उकारात परस्य पिद्ध सादे रिट स्यात्। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति ब्रवीसि ब्रूथ ब्रूथ ब्रूते अब्रवीत अब्रुत। ब्रू धातु के उकार से परे हसादी पित प्रत्यय को इट होता है। जैसे ब्रुनक धातु है उसका रूप बनेगा ब्रवीति ब्रवीसी ब्रवीमी आदि। उकार से परे ऐसा क्यों, आथ, यहाँ जो आथ आपको दिखाई दे रहा है मूल धातु ब्रू थी, ब्रू को आह आदेश होने से आथ बन गया है, तो यह उकार न होने से इट आगम नहीं होगा। हसादिपित ऐसा क्यों, ब्रवीमी ब्रवाणी, तो यह ब्रवाणी जो दिखाई दे रहा है यह स्वरादि आनि प्रत्यय का ही रूप है। यह स्वरादि प्रत्यय परे है, इसीलिए यहाँ पर भी इट आगम नहीं हुआ है। पक्ष में क्या बनेगा, ब्रवीति बनेगा, तो हमें रूप बनाना है, ब्रवीति रूप बनाना है। ब्रूनक व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट रूप से बोलना। तो ब्रू धातु है, पूर्ववत प्रक्रिया कर देंगे, यानी धातु सूत्र से लेकर के अबादि नान्त तक पूर्ववत प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद ब्रू प्लस अप प्लस तिप स्थिति बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अदादे लुक, इस सूत्र से अब प्रत्यय का लुक करेंगे, तो ब्रू प्लस तिप हो जाएगा। उतः पिद्ध सादे रिट, जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है ये सूत्र क्या करेगा, इट प्रत्यय करेगा, इट का आगम करेगा। इट का आगम ब्रू के बाद होगा, तो ब्रू प्लस इट प्लस तिप हो गया। उसके बाद नामिनो गुणो किंग थी, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ब्रू में स्थित जो ऊ दिखाई दे रहा है ऊ को ओ गुण हो जाएगा, तो ब्रो प्लस इट प्लस तिप हो गया। उसके बाद ओ दौ तो रवावौ, वो सूत्र क्या करता है, ओकार को औ करेगा। जो ब्रो में आपको ओ दिखाई दे रहा है तो ओ दौ तो रवाव सूत्र से हम क्या करेंगे, ओ को औ कर देंगे, तो ब्र हलंत हो गया। ब्र प्लस औ प्लस इट प्लस तिप, इट का जो ट है वह भी अनुबंध जाएगा, तिप में जो प दिखाई दे रहा है वह भी अनुबंध चला जाएगा। ट और प अनुबंध जाने पर अब क्या रहा, ब्र प्लस औ प्लस ई रहा और ती रहा, ब्र प्लस औ प्लस ई प्लस ती रहा। तो स्वर से हीन है, इसलिए हम क्या करेंगे, स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाएंगे। तो स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर ब्रवीति रूप सिद्ध हुआ। तस में बनेगा ब्रूतः, अंति में बनेगा ब्रुवंती, तिप तस अंति, सिप में बनेगा ब्रवीसी और थस में बनेगा ब्रूथ, थ में बनेगा ब्रूथ, मिप में बनेगा ब्रवीमी, मिप तिप तस अंति सिप तस तस मिप वस मस, ब्रवीमी ब्रवा ब्रवावह ब्रवामह। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हा कह, जहातेर द्वयुक्तस्य ईर्वास्यात् हसादु सित्ते पिति प्रत्यय जहितः। ये सूत्र क्या बोलता है, जहाते, जहाते का मतलब है ओहांग धातु, जहातेर द्वयुक्तस्य ईर्वास्यात् हसादु सित्ते पिति प्रत्यय। हसादु का मतलब है हसादी, सिति अपिति, अपिति जो आपको दिखाई दे रहा है वृत्ति में, अपिति का मतलब है प जिसमें न जाता हो, यानी अपित, पित्त, पित्त भिन्न, अपित का मतलब है पित्त भिन्न, सिति का मतलब है सित प्रत्यय परे होने पर। ये क्या करता है, दयुक्तस्य यानी द्वित्व होने वाली धातुओं को, द्वित्व होने वाली जहाती धातु के आ को ई होता है। जहाती में ओहांग धातु है, तो हा में जो आ है उसको ये सूत्र क्या करेगा, ई करेगा। एक बार वापस देख लें आप अर्थ, हसादौ, द्वितीय में देखें, हसादौ का मतलब है सप्तमी का एक वचन का रूप है हसादी। अपिति का मतलब है पित्त भिन्न,
शीति प्रत्यय यानी सित प्रत्यय परे रहने पर, दयुक्त यानी द्वित्व होने वाली, जाति यानी उहांग धातु के आ को ई होता है, रूप बनेगा हमारा जहितः। ये विकल्प से करता है आ को ई, तो जहित नहीं करेगा, वहां जहित ऐसे रूप बनेगा। अभी हम जहित रूप बनाते हैं। ओहांक त्यागे धातु है, ओहांक त्यागे, त्यागे का मतलब है छोड़ना, त्यागना। पूर्वत प्रक्रिया होगी, उसके बाद अदादे लुक से हम क्या करेंगे, अब प्रत्यय का लुक करेंगे। मूल धातु हमारी ओहांक है, ओहांक का ओ भी अनुबंध चला जाएगा, अनुस्वार भी अनुबंध चला जाएगा, क भी अनुबंध चला जाएगा, शेष धातु क्या रहेगी, हा रहेगी। यह क है वो अदादि गण की धातु के पहचान के लिए है, और अनुस्वार जो आपको दिखाई दे रहा है वो अनुस्वार अनुबंध अनिट धातु की पहचान के लिए है। अनिट धातु में क्या होता है, इट नहीं होता, न इट इति अनिट। अनिट धातु में अनुस्वार अनुबंध जा रहा है, इसका मतलब ये धातु अनिट है। और ओ अनुबंध जा रहा है, तो आगे जब कृदंत पढ़ेंगे इसका प्रयोजन आपको पता चलेगा कि ओ अनुबंध होने से क्या क्या होता है, क्या आगम होता है, क्या प्रत्यय होता है, वो कृदंत में आप जानेंगे। अभी हमें जहित रूप बनाना है, तो अनुस्वार भी अनुबंध चला गया, ओ भी अनुबंध चला गया और क भी चला गया, हा रहा, तो पूर्व प्रक्रिया कर दी। उसके बाद अदादे लुक से हम क्या करेंगे, अब प्रत्यय का लुक कर दिया, हा प्लस तस रह गया। उसके बाद वादी स्थिति एक सूत्र है, तो वादी स्थिति सूत्र क्या करेगा, धातु को द्वित्व करेगा। तो धातु को द्वित्व करने से दो बार हा हो गया, हा प्लस तस हो गया। और उसके बाद ह्रस्व सूत्र एक है 47 नंबर का, वो सूत्र क्या करता है, हा में स्थित जो आ है उसको वो ह्रस्व करता है, तो ह बन गया। उसके बाद ह को हम क्या करेंगे, गहोर्ज सूत्र से ह को हम ज करेंगे, तो ज प्लस हा प्लस तस हो गया। और हा का सूत्र से हा में स्थित आ को विकल्प से हम क्या कर देंगे, ई करेंगे, तो ज प्लस ही प्लस तस हो गया। वर्ण सम्मेलन करने पर और उसके बाद शोर विसर्ग, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, स जो तस का जो स है उसको हम विसर्ग करेंगे, तो विसर्ग करने पर क्या रूप बन जाएगा, जहितः रूप बन गया। और जहां दीर्घ इकार होगा वहां जहितः बनेगा। पुवादुर पवर्गात वकाराच परस्य ऋकारस्य उरादेशः स्यात् किंगति परे। पवर्गात, पवर्ग से, वकारात यानी वकार से, परस्य यानी परे, ऋकारस्य ऋकार को क्या होता है, उरादेश स्यात्, उर आदेश होता है कब, किंगति परे। किंगति का मतलब है कित और गित प्रत्यय परे होने पर। एक बार वापस देख ले अर्थ, कित और गित प्रत्यय परे रहने पर, पवर्गात यानी पवर्ग से, पवर्ग और वकारात यानी वकार से परे, ऋकारस्य यानी ऋकार को उरादेश स्यात्, उर आदेश होता है। पवर्ग जैसे पिपूर्तः, बुभूर्षति, मुमूर्षति आदि, वकार से परे जैसे बुभूर्षति आदि। हमें रूप बनाना है पिपूर्तः। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, बाकी उदाहरण आप अपने आप पढ़ सकते हैं एक उदाहरण को समझ करके। तो पिपूर्तः रूप हम बनाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, उसमें धातु क्या है, प्रिक धातु है। पालन पूर्ण, पालन अर्थ में और पूर्ण अर्थ में प्रिक धातु प्रयुक्त होती है। यहाँ पर भी हम पूर्व प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हम धातु और अधिकार आगते बार बार बोलने से क्या है, प्रक्रिया लंबी हो जाती है। एक बार रूप सिद्धि में आपको पूरी प्रक्रिया लिखनी है, वही उसी प्रकार की रूप सिद्धि आए वही सूत्र लगते हो, तो आप सूत्र पूरे न लिखे, थोड़ा सूत्र लिख करके आप डैश डैश कर सकते हैं, या पूर्व प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विस्तार को कम करने के लिए हम पूर्व प्रक्रिया यहाँ बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बार आपको समझा दिया, इसलिए शायद आप सारे समझ गए होंगे कि हमें कैसे रूप बनाना है। तो पूर्व प्रक्रिया हो गई, उसके बाद प्री प्लस अप प्लस तस, अदादे लुक सूत्र से अप प्रत्यय का लुक हो जाएगा। वादी स्थिति सूत्र से क्या होगा, धातु को दित्व हो जाएगा। तो प्री प्लस तस ये हो गया। उसके बाद री प्री प्री 273 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, प्री में स्थित री को ई कर देंगे। तो पूर्व में जो प्री था उसको हमने, जो उसमें जो री थी उसको हमने ई कर दिया, तो पी बन गया, पी प्लस प्री प्लस तस हो गया। पुवादुर सूत्र क्या बोलता है कि प्री में स्थित जो री है उसको उर होगा,
तो पुआदुर सूत्र से प्री में स्थित री को उर आदेश कर दिया, तो पी प्लस प प्लस उर प्लस तस हो गया। और वादे रिदुतोर दीर्घोर वोर हसे, ये पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, उ को दीर्घ करेंगे, उ दीर्घ हो जाएगा। तो पी प्लस प हलन प्लस ऊर प्लस तस, स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर पिपुर तस बन गया। जल तुम्बिका न्याय से रेप का ऊर्ध्वगमन करने पर, क्योंकि ये संस्कृत में नियम है, जो रेप होता है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, कभी वो नीचे नहीं रहता है। तो जल तुम्बिका न्याय से रेप का ऊर्ध्वगमन करने पर, और जो स तस का दिखाई आपको दे रहा है, तो स्रोर विसर्ग सूत्र से हम क्या करेंगे, स को विसर्ग करेंगे। इस सूत्र से विसर्ग करने पर पिपूर्तः रूप सिद्ध हुआ। अपिदाधो हौ, अपिस दातेर दधातेश्च एह स्यात् हौ परे न चैते द्विहि, देहि अददात अदत् अदात अदीत ददौ ददे देयात दाशिष्ट दाता रुधानक धारणे च दधाति, ये वृत्ति है। और जो नंबर 276 लिखा हुआ है अपिदादो हौ, ये सूत्र है। और उसके आगे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो भिक्षु शब्दानुशासन के नंबर है। तो वृत्ति है अपिस दाते दधाते एह स्यात्, यानी अपित का मतलब है अपित, यानी प इत न जाए ऐसी। दा धातु और दधाते का मतलब है धा धातु, दुधानक दाने और दुधानक धारणे, ये दोनों धातुओं को क्या होता है, ए होता है। कब होता है, हौ परे, हौ का मतलब है ही परे होने पर, क्योंकि ये सप्तमी का रूप हो गया हौ, ही परे होने पर न चैते द्वि, और धातु को द्वित्व नहीं होता है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं वापस अर्थ बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अपित दा यानी दुदानक और धायन दुदानक के अवर्ण को, अवर्ण का मतलब है रस्व दीर्घ प्लुत अ आ, इनमें से कोई भी हो उनको क्या करता है, ये सूत्र एकार आदेश करता है। अपित दा और धा धातु के अवर्ण को एकार आदेश होता है। ही प्रत्यय परे रहने पर और धातु को द्वित्व नहीं होता है। ये दो काम करता है, एक तो आकार अवर्ण को एकार करता है, दूसरा है एकार हो गया उसके बाद ये क्या करेगा, धातु को द्वित्व नहीं करेगा। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, वादी स्थिति से धातु को द्वित्व कर रहे थे, लेकिन ये सूत्र बोलता है कि मैं धातु को द्वित्व नहीं करूंगा। तो हमें रूप बनाना है देही, तो दुदानक दाने धातु, दाने यानी देना। तो धातु से धातु के अधिकार में आने पर, और डू, आपको धातु में जो डू दिखाई दे रहा है, डू भी अनुबंध चला जाएगा, दा के ऊपर जो अनुस्वार है वो भी अनुबंध चला जाएगा, और न दिखाई दे रहा है वह भी अनुबंध जाएगा, और क भी अनुबंध जाएगा। तो क धातु गण की पहचान के लिए क है, ये अदादि गण की धातु है। न उभयपदी धातु की पहचान के लिए न लगाया हुआ है, और अनुस्वार है वो अनिट धातु की पहचान, ये धातु अनिट है, यानी अनिट होने से इट आगम नहीं होगा। और डू प्रत्यय कृदन जब आप पढ़ेंगे तो डू इत जाने से त्रिमक प्रत्यय होता है, ऐसा एक सूत्र आगे आएगा जब पढ़ेंगे। अभी हमें रूप बनाना है देही। आपने समझ लिया कि ये जो डू अनुसार न और क क्यों दिया है, अगर दा देने से चल जाता आपके मन में प्रश्न हो सकता था, लेकिन आपको पता है जितने भी अनुबंध है वो प्रयोजन युक्त है, बिना प्रयोजन का कोई भी अनुबंध नहीं दिया है। तो न अनुस्वार न क अनुबंध चला गया, डू अनुस्वार और न और क ये अनुबंध चला गया, शेष धातु आपकी क्या रही, दा धातु रह गई। तो भवादीर्घ धातु, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, धातु संज्ञा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये उभयपदी धातु है, हमें रूप बनाना है देही। तो देही ये परस्मै पद का रूप है, इसीलिए हम परस्मै पद के प्रत्यय लगाएंगे। जैसा परस्मै सूत्र से धातु की हम परस्मै पद संज्ञा करेंगे, उसके बाद वर्तमाने तिप्तस अंति सिप्तस्तस विपस्मस ते आते अंते से आते द्वे, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, तिप्तस अंति नहीं सॉरी तुप्ता मंतु, ये तुवादी का है, तो तुप्ता मंतु ही तम त, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ही प्रत्यय लाएंगे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्यय ला दिया, उसके बाद नवाद्यानी, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, प्रत्यय की परस्मैपद संज्ञा कर देंगे। उसके बाद त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा अन्य युष्मत् अस्मत्सु, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, मध्यम पुरुष संज्ञा करेंगे, क्योंकि ही प्रत्यय मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष संज्ञा कर देंगे। इसके बाद तानेक द्वि बहुसु, इस सूत्र से तुप्ताम अंतु ही है मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, तो तानेक द्वि बहुसु, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, एक वचन ही प्रत्यय के एक वचन संज्ञा करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एते सित है, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, सित संज्ञा कर देंगे। आपको पता है सित संज्ञा किस किस की होती है, तिबादी, यादादि, तुबादी और दिबादी प्रत्ययों की सित संज्ञा होती है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो तुबादी प्रत्यय का ही प्रत्यय है, इसलिए ही प्रत्यय की सित संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हम अपकर्तरी सूत्र से अप प्रत्यय लाएंगे। अप प्रत्यय लाने के बाद भी अबादी नान्त सूत्र है, वो भी क्या करता है, अप प्रत्यय की सित संज्ञा करता है। अब प्रत्यय की सित संज्ञा हो गई। उसके बाद अदादे लुक, क्योंकि अदादि गण की पहचान है कि अदादि गण में का अनुबंध जाएगा, अब प्रत्यय विकिरण होगा, लेकिन अब प्रत्यय का अदादे लुक से लुक हो जाएगा। तो अदादे लुक से हम क्या करेंगे, अब प्रत्यय का लुक करेंगे। तो शेष स्थिति क्या बन गई हमारी, दा धातु मूल रह गई और ही प्रत्यय रह गया। उसके बाद बादी स्थिति, ये सूत्र क्या करता है, द्वित्व करना चाहता है, तो बादी स्थिति सूत्र से धातु को द्वित्व की प्राप्ति, किंतु अपिदाधा हौ, इस सूत्र से दा में स्थित जो आ है, आ को हम क्या करेंगे, ए करेंगे, और दूसरा काम हम क्या करेंगे, द्वित्व का निषेध करेंगे। क्योंकि पहले मैंने बताया था ये सूत्र दो काम करता है, अवर्णों को एकार करता है और द्वित्व का निषेध करता है। तो दा में जो आ है उसको ए कर दिया और द्वित्व का निषेध कर दिया, तो क्या बन गया, दे प्लस ही बन गया। वर्ण सम्मेलन करने पर देही रूप सिद्ध हुआ। तो ये मध्यम तुबादी प्रत्यय का है और मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है देही। तो तिबादी में रूप बनता है, दुदानक धातु का ददाती रूप बनता है, ददाती, क्योंकि ये उभयपदी धातु है, इसीलिए इसका ददाती तिबादी में बनेगा। और परस्मै पद में, आत्मनि पद में क्या बनेगा, दत्ते रूप बनेगा। तो ददाती परस्मै पद का और आत्मनि पद में क्या बनेगा, दत्ते बनेगा। तो आप ये आकारांत धातु है, तो इसमें क्या बनेगा, जैसे ददाती बन गया और तुबादी में ददातु बन जाएगा और यादादि में दायात बन जाएगा और इसके बाद अदात बन जाएगा दिबादी में, और द्यादि में अदासीत बन जाएगा और क्यात में देयात दायात बन जाएगा और तादि में दाता बन जाएगा, फिर दास्यति और अदास्यत, ऐसे रूप बन जाएंगे। सब लकारों के एक एक रूप आपको मैंने बता दिए। ये जो देही है वो तुबादी का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। धन्यवाद।